अच्छा, ये जो होते हैं ना, इसमें अगर आपको नज़र आ रहा है कि गैप आ रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है। जो क्लबिंग होती है उसमें ये चीज़ खत्म हो जाती है, शैमरॉड को नज़र नहीं आता, जिसको कहते हैं शैमरॉड। ठीक है, हाथ आगे करें, ठीक हो गया। फिर आपने इसमें ना पेरिफेरल साइनोसिस होता है। पेरिफेरल साइनोसिस यहाँ पे ना ब्लूनेस होती है उसकी, तो यहाँ पे दोनों में देख लें। फिर आप कैपिलरी इसमें रिफिल देख लें, इसको आप दबाएं और छोड़ दें 2 सेकेंड के अंदर अगर आ जाता है तो वो हो जाएगा। इसके ऊपर कोई काइलोनिकिया, स्पून शेप चेंज हो गई, ग्लूकोनिकिया, क्लबिंग, वो आपने सारी देख लेंगे। फिर आपने इसके बाद आपने क्या देखना है, यहाँ पे ऑस्लर नोड होते हैं इस वाली जगह पे, ऑस्लर नोड, हरबंडल नोड्स और फिर बुचार्ड नोड्स। ये 3 तरह के नोड्स होते हैं, दोनों में आपने कंपेयर करके देखो। फिर अपना हाथ दूर कर दें। अच्छा, अब आपने स्किन के ऊपर आपने देख लेना है कि जो उसके ऊपर कोई स्वेटिंग वगैरह तो नहीं है, कोई मसल टेस्टिंग तो नहीं है, थीनर हाइपोथीनर एमनेस वो देख लें, कोई डुप्रेन कॉन्ट्रैक्चर तो नहीं बना हुआ। उसके अलावा आपने देख लेना है कोई पामर एरिथीमा तो नहीं है, पामर एरिथीमा बिल्कुल ड्राइनेस नहीं होती। और पैलर अपने हाथ से कंपेयर कर लें, उसका खर्च भी बहुत कम। ये देख लीजिए, ये आप उसमें कंपेयर कर लें। वो जो आपने कॉन्ट्रैक्चर बोला था वो क्या था? वो डुप्रेन कॉन्ट्रैक्चर होती है, जहाँ पे ना डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें सही। उनकी कमी नहीं है आपको। मेरा 15 तुम्हारा 10 सिगरेट नहीं। यस सर, यस। अच्छा, दूसरा मैंने अपने हाथ के अंदर ना उसको कहने का कुछ मेरी उंगली को जोर से दबा लो, इसको खींचने की कोशिश करनी है। ठीक है, दोनों हाथों में पावर आपको मिलेगी। फिर अपनी जो फिंगर है उनको जूम करके, अच्छा आप जोर से बंद करो, इसको मैं खोलने की कोशिश करूँ, जोर से खोलने की। दूसरी हाथ, दूसरी, तीसरी, ये आपने सारी पावर चेक कर लेनी है फिंगर्स को। ठीक हो गया, ये आपने सारा हैंड्स में देख लिया। अब नेक्स्ट आपने इसमें ट्रेमर्स देखने होते हैं, तो आप दोनों में खोल लें, हाथ में खोलें। ठीक हो गया, फाइन ट्रेमर्स होते हैं यूँ करके आ रहे हैं। ठीक है, ये हाइपरथायराइडिज्म में आते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। ठीक हो गया, ये आपके हो गए फाइन ट्रेमर्स हो गए। फिर आपने इसे कहना कि आप दोनों हाथ में पीछे कर दें, तो उसमें जो होते फ्लैपिंग ट्रेमर्स आ रहे हैं। ये CO2 नार्कोसिस में आ सकते हैं, DCID में आ सकते हैं, ये आपके वजह से। ठीक हो गया, और अगर उसमें मजीद चेक करना है तो उसको क्या जूम करके ना छोड़ दें, तो वो अगर यूँ करेंगे तो जूम आ जाएगा हेपेटिक, तो DCID उसमें आते हैं। फ्लैपिंग ट्रेमर्स होते हैं। तीसरे कौन से ट्रेमर्स होते हैं? इंटेंशन ट्रेमर्स, वो आपकी बेसिकली सेरिबेलम की वीडियो होती है, तो आप उसे कहते हैं ये मेरा बॉल पॉइंट यहाँ से यहाँ उठाएँ, तो वैसे उसको नहीं आ रही, तो जब वो उठाने लगता है ना तब उसका हाथ भी कांपना शुरू होता है, तो इसमें इंटेंशन ट्रेमर्स। तो ये तीनों हो गए। अब आपने हैंड्स के ऊपर एक होता है स्किन पिंच। स्किन पिंच होता है, आप उसके ऊपर करते हैं तो वो डिहाइड्रेशन हो बहुत ज़्यादा, तो वो ऊपर ही डिलेड ऊपर ही रह जाते हैं, नीचे नहीं आते। तो ये अभी हमने सिर्फ हैंड्स किए। फिर कुछ डिफॉर्मिटीज़ है, स्वान एक डिफॉर्मिटी है, यूँ करके बनती है ये फिगर्स, वो साइज की ज़्यादा होती है। एक बूटनेस डिफॉर्मिटी यूँ करके बनी होती है, तो ये आपने देख लेना अगर कोई डिफॉर्मिटीज़ वगैरह तो नहीं है। फिर आपने लिंक्स वगैरह वैसे देखनी होती है। ठीक है, फिर आपने उसको कहना है कि मूवमेंट्स करा लेता, हाथ बंद करें, उंगलियाँ सारी खोलें। ठीक है, प्रोनेटेड ड्रिफ्ट का पता है, उसको कहते हैं हाथ में आगे करें यूँ करें। तो अगर उसमें यूँ करते हैं आगे, अगर उसमें कोई स्ट्रोक वगैरह हो तो उसका हाथ खुद ही यूँ होगा ऑटोमेटिकली यूँ, उसको क्या यूँ करें यूँ। ठीक है, तो अगर प्रोनेटेड ड्रिफ्ट आती है तो वो खुद ही हाथ में होगा, उसका खुद ही ड्रिफ्ट हो जाता है, तो वो आपका स्ट्रोक या किया ये प्रोनेटेड करता है। ठीक हो गया, हैंड्स में भी हो गया। फिर मजीद अगर जान डिस्ट्राइडोकाइनेसिया, इसमें किस तरह पैथोलॉजी कैसे पता लगेगी? ये सेरिबेलम की जो एग्जामिनेशन होती है वो अलग से भी होता है, ये पूरी जनरल फिजिकल है तो उसको आपको नॉर्मली तो ऐसे कर लेगा ना। हाँ, नॉर्मली। और अगर पैथोलॉजी होगी तो उसमें नहीं कर सकेगा। एक होता है फिंगर नोज टेस्ट, वो भी आप करा सकते हो। अच्छा, आपने अपनी नाक को हाथ लगाना और फिर सुनती कोई, ठीक है, तेजी से। तो जो सेरिबेलम की लीजन होती है उसमें आगे चला जाता है, वो यहाँ करने के बजाय यहाँ चला जाता है, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता। तो ये आपके हैंड्स की सारी हो गई एग्जामिनेशन, नेल्स की हो गई, नोज की हो गई, और इसमें आपकी वो जो ट्रेमर्स हो गई यहाँ हो गई। अब ये सिर्फ एरिया जहाँ तक कवर हो गया,
मतलब ये जो सारा मैंने बताया ये सारा हैंड्स का है और दोनों को कंपेयर करना है, जो इधर देख रहे हो उधर भी देख रहे हो। यस टाइम कम होता है तो हमारी मेडिकल में ये कि अगर एक साइड क्योंकि लंग्स हैं दो साइड हैं तो आपका जो भी होगा ना लिंक्स है दोनों को साथ ही कंपेयर करना, ठीक है क्या। ये आपके हो गए हैंड्स और नेल्स की एग्जामिनेशन होगी, ये सारा हो गया। नेक्स्ट फिर आपके पल्स के ऊपर आते हैं, ये भी चल सारा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। पल्स के अंदर आपको 5 चीज़ें देखनी होती है, रेट, रिदम, कैरेक्टर, नेचर ऑफ द वेसल वॉल और 5वीं है वॉल्यूम। रेट, रिदम, कैरेक्टर, वॉल्यूम, नेचर ऑफ द वेसल वॉल और 6ठी है डिलेज, रेडियो डिले, रेडियो प्रोटेड डिले, रेडियो सिग्नल डिले। तो ये सारी आपने पल्स के अंदर करनी है। इसके अलावा एक पल्स होती है उसको कहते हैं कोलैप्सिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स या कोलैप्सिंग पल्स। अच्छा, जब आप पल्स कर दोगे तो हैंड शेक मेथड होता है, ये हाथ में मिलाया और जब अपनी तीनों फिंगर्स यहाँ पे रख दी और इससे आपने असेस किया टाइम घड़ी के साथ एग्जामिनर को दिखाने जो चीज़ कर रहे हो उसको पता चलना चाहिए कि ये ना खा रहे, तो आपने घड़ी के साथ टाइमिंग करनी है ताकि उसको थोड़ा सा ना मतलब एक्टिंग भी करनी है, तो आप कुछ कर रहे हो, ये नहीं कि आए और बस यूँ हाथ लगाया आगे चलते। इस तरह हाथों को झुक के देखा, ये जो आपने इस तरह घड़ी के साथ टाइमिंग की 15 सेकंड अगर टाइम है तो वो कर लो, 5 सेकंड कर लो, आईडी आपने शो करने के लिए कुछ कर रहा है, ठीक है। इसमें रेट, रिदम, वॉल्यूम, नेचर ऑफ द वेसल वॉल और कैरेक्टर, तो वो 5 चीज़ें आपने देखी है। फिर आपने उधर नेचर ऑफ द वेसल वॉल कैसे देखते हैं, ये दोनों आपकी फिंगर स्टेबलाइज करते हैं और इसको आप ऊपर से करते हैं। अगर आर्टेरियल स्क्लेरोसिस है या एथेरोस्क्लेरोसिस है तो वो वायर जिस तरह नहीं हार्डनिंग ऑफ आर्टरी Rigid तो हो। आपको इसमें लगता है कि कोई ना तार सी आ रही है। सख्त हो गई। वैसे तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन जो पेशेंट होते हैं ना आर्टेरियल एथेरोस्क्लेरोसिस उसमें ये हार्डनिंग हो जाती है, क्योंकि आपने दोनों स्टेबलाइज करके ये ऊपर से ये करना है। ये आप नेचर ऑफ द वेसल वॉल देखिए। अच्छा, डिलेज चेक कर लीजिए, ये आपका रेडियो डिले हो जाएगा, दोनों को टाइमिंग कर लें, ठीक है। फिर इसी तरह रेडियो प्रोटेड डिले आप इसमें देखिए, ये हो गया। और फिर रेडियो फेमोरल डिले, तो वो तीनों डिलेज देखने के बाद एक होता है वाटर हैमर और कोलैप्सिंग पल्स, तो आपने यहाँ पे अपना हाथ रख लिया और नहीं करते, तो वो जो जिस तरह हैमर लग रहा होता है ना वाटर के ऊपर यूँ हल्का हल्का, उस तरह की आपको वो आती है, वाटर हैमर फील होती है, मतलब कम हो जाता है प्रेशर। हाँ कम हो जाता है। तो ये आपने यूँ करके ना यूँ कर दी, इसको वाटर हैमर पल्स। ये फिजियोलॉजिकल है, मतलब नहीं, कम नहीं होना चाहिए, पैथोलॉजिकल है। जो चीज़ भी हम देख रहे हैं पैथोलॉजिकल देख रहे हैं, फिजियोलॉजिकल तो हाँ। फिजियो में पढ़ते थे। अब जो भी आ गया देखो, फिजियो खत्म होगी, नॉर्मल चीज़ें बंदे वहीं रह गए सेकेंड ईयर में। आप जो भी देखोगे वो पैथोलॉजिकल है, और हम तो वैसे भी मेडिसिन वाले, हमें तो देखनी पैथोलॉजी। आपको जो पैथोलॉजी पढ़ाते हैं वो देखो आगे अपग्रेड करते जा रहे हैं। कोर नॉलेज आपका वही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला होता है, लेकिन इसी को हम अपग्रेड करते हुए सारा फार्मा जो आपकी मेडिसिन होती है उसमें आपकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये अच्छी है तो आपको ट्रीटमेंट पता है क्या देगा, उसी को मिला के अगर आपकी ये तीनों अच्छी है तो आप मेडिसिन अच्छी है। अगर एनाटॉमी, पैथोलॉजी तो फिर सर्जरी आती है, लेकिन वो फिर भी डिफरेंट आती है, ठीक हो गया। तो ये हो गया। फिर आपने इधर ब्लड प्रेशर लेना साथ ही यहाँ पे, और यहाँ पे आपने टेम्परेचर लेना ताकि टाइम आपका सेव हो जाए, तो ये आपने कर लेना है। और फिर नेक्स्ट आपके आ जाते हैं लिम्फ नोड आ जाते हैं, तो लिम्फ नोड आपने ये जो पेशेंट का अपना हाथ है ये इसका राइट हैंड है, तो अपने लेफ्ट के ऊपर रखेंगे, ठीक है क्या। तो फिर आपने यहाँ पे ना सारे ग्रुप्स चेक करने, 5 जो ग्रुप्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल, एपिकल, तो ये 5 ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड यहाँ पे भी देख रहे हैं और वहाँ पे भी देखते हैं, लेकिन एग्जामिनर कभी बार कहते हैं कि एक साइड पे देखें, टाइम कम देता है। तो फिर नेक्स्ट आपने पीछे चले जाना है पेशेंट की, इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे कि सब कैंसर, सब रेडिकुलर, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर, एंटीरियर सर्वाइकल, पोस्टीरियर सर्वाइकल, दोनों एक साथ ही देखते हैं, एंटीरियर सर्वाइकल, पोस्टीरियर सर्वाइकल, फिर सुप्रा सर्वाइकल, तो ये आपने दोनों देखे हैं और ऑसिपिटल पीछे से देखे हैं। तो ये जो आपने लिम्फ नोड में ये देखने के बाद नेक्स्ट फिर आपको फ्रंट पे आ जाना है और ऊपर से भी शुरू करना है। वैसे मैं एक सिस्टमेटिक ऐसे बता रहा हूँ कि यहाँ से शुरू कर दिया, यहाँ से पीछे से लिम्फ नोड ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। अब मैं एक फ्लुएंसी में कर रहा हूँ, मतलब इसमें कोई एक आध पॉइंट रह भी जाएगा तो एग्जामिनर फेल नहीं करेगा, भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। अच्छा, फिर आपने हेयर टेक्सचर देख लेना है, माथे पे बाल डालें, ऊपर माथे पे बाल डालें,
ठीक है, फ्राउनिंग देख लेनी है, ठीक है, आईज की मूवमेंट करानी, एच बनानी, ठीक है, ठीक है, आपको जो सामने देखिए और ये मूवी को देखिए, अकोमोडेशन देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप टॉर्च ऑन करके सर वो पड़ी हुई है टॉर्च हमारे पास। ठीक है, यहाँ से ना आपने डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स देख लेना और इनडायरेक्ट दोनों आईज में देख लेना, ठीक हो गया। ये आपकी सारी जो 3-4-6 क्रेनियल नर्व्स है वो भी आप देख लो, फ्राउनिंग देख लो। फिर उसके बाद फेस पे होता है कि दांत पीसे, ठीक है, ज़बान ऊपर तालू को टच करें, मुंह में हवा भरे, ठीक हो गया। तो ये आपकी जो हाइपरएक्यूसिव स्कैन्स क्रेनियल नर्व होती है उसमें आ जाती है। फेस की कोई डिविएशन वगैरह देख लें और फिर उसके बाद नाक को देख लें, कोई नेजल पॉलिप वगैरह तो नहीं है, ठीक हो गया। फिर मुंह पर ओरोडेंटल हाइजीन देख लें और ऊपर जुबान की तालू को टच करें, टंग टाई देख लें, मैक्रोडॉसिया, चिलाइटिस वगैरह ये सारा देख लें। फिर आप साथ कानों को भी देख लें, क्योंकि देखनी सारी चीज़ें कानों के अंदर देख लें, दोनों को कंपेयर जरूर करना। फिर आपका होता है थायराइड की जो स्वेलिंग होती है, तो उसमें आपने ये करना है, दोनों हाथ आगे करें, ठीक है, इसको ऊपर ले जाए। तो पेशेंट को ना फेशियल फ्लशिंग होती है, जिसका पेम्पर्टन साइन अगर थायराइड होता है, ठीक है। फिर थायराइड को अपने वैसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एक हाथ से दोनों हाथ साथ भी करना, तो एक हाथ से नहीं किया, एक हाथ से नहीं किया, तो थायराइड हो गया, पेम्पर्टन साइन हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक चीज़ रहेगी नेक के अंदर जेवीपी देखनी होती है, आप थोड़ा सा उसको देखें। तो जो जेवीपी होती है वो हार्ट फेलियर के अंदर आती है, वो आप देखें तो ठीक है, यहाँ पे आ जाती है। वैसे अगर पेशेंट लेटा हो तो हेपेटोजुगुलर रिफ्लक्स भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे ना जो आपका लिवर है उसको प्रेस करते हैं, यहाँ से जेवीपी रेज हो जाती है, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने ये सारा कर लिया, आपका तकरीबन एग्जामिनेशन में एक पिटिंग पीरियड रिव्यू होता है, वो आपकी जो मीडियम वैल्यूज है उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर 10 सेकेंड्स के लिए प्रेस करते हैं और छोड़ देते हैं, तो एक फिक्स सा बन जाता है, वो कर लेते हैं। और फिर आप एंड पे करते हैं, आप इसे खड़े हो, ठीक है। ये थोड़ा एक्सटेंसिव हो गया, करीबन पार्ट 2 की लेवल हो गया, लेकिन चलो खैर आप लोग नोट करते जाओ, कुछ चीज़ें मिस भी हो जाए तो खैर आ जाए। अच्छा, आपने ये दोनों हाथ में खोल, आप आंखें बंद करें। तो जो पेशेंट होगा ना, आप इसमें आप दो चीज़ें सेंसरी एक एक्सरे चेक करते हैं, दूसरा आप इसमें सेरिबेलम को चेक करते हैं। अगर आपकी आंखें बंद पे वो स्वे करे आगे पीछे, तो उसमें आप उसे कहते हैं कि ये इसका ना सेरिबेलम की रीजन है। अगर आंखें खुली हुई हो और उसमें हो तो फिर आप उसका सेंसरी एटेक्सिया करते हैं, तो वो दोनों देख रहे हैं, उससे कहते हैं लॉम्बर साइन, लॉम्बर साइन, ठीक है। फिर लास्ट पे आप दोनों टेंडन गेट चेक कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आपको शुरू करके चलाना होता है पेशेंट को। और लेकिन जब आप चला रहे हो तो उसके दोनों तरफ ना आपने हाथ ढूंढ कर देते, ठीक है, नीचे कोई गिर ना जाए, ठीक है, एग्जामिनर को दिखाने के लिए। ये नहीं क्यों टेंडन गेट शुरू होती है, एक ही लाइन के ऊपर ये इसको टेंडन गेट कहते हैं। ये कैसे पीछे मोड़ के, ये आपकी एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई और एंड पे आप कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपकी पूरी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हुई है, लेकिन ये मेरा अगर पार्ट 3 MSCP के लेवल की हुई है या क्लास लेवल की हुई है, तो आप इसमें से कुछ पॉइंट अगर भूल भी जाओ तो पास हो सकते हैं, अच्छे नहीं ये चीज़ पूछने वाली हो। मैंने इसमें राइमिंग टैबलेट शब्द नहीं किया, लेकिन वो भी आप टाइम को कर सकते हो। कौन हाँ, एनीमिया, वो देखो आप मुझसे भी कुछ मिस हो गया ना, तो देखो एनीमिया वो सही कह रहा हूँ। अब इसमें इतनी सारी चीज़ें थी कि एक आध पॉइंट आप भूल भी जाते हो ना, तो एग्जामिनर फॉर बोल कर देते यार इसने भी चीज़ें देखी है, एक आध तो मुझे भी भूल जाती। तो अब वैसे उसमें मैं बता देता हूँ, आपने जब पेशेंट पहले नीचे की तरफ देखिए, आंखें दोनों ऊपर कर लेनी है, एक टेरस आता है, एक टेरस होता है कि येलोइश स्क्लेरा आता है, और दूसरा आपने ना कंजक्टिवल पैलेट देखी है, ठीक है। जब आप जबान बाहर निकालते हैं तो एक होता है पेरिफेरल सेंट्रल साइनोसिस, जबान की जो टिप होती है वो ब्लू हुई होती है, और पैलर और जो डिहाइड्रेशन हम उसमें भी देख सकते हैं। तो ये आपकी पूरी ओवरऑल एग्जामिनेशन है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, राइट साइड से करनी है, इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये अगर आप किसी मतलब इसी को अगर आप पार्ट 2 पे ले जाओ, FCPS पार्ट 2 हो या आपका कोई बाहर का एग्जाम हो, तो यही वाली एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन इसको अच्छे तरीके से करना।
तो नोट कर लो इसमें की सारी चीज़ें, कोई एक आध मिस हो ही जाती है, सारी नहीं कर सकता। 5 मिनट का स्पेशल है, तो 5 मिनट में आप फ्लो के साथ आओ। ये तो क्योंकि मैं आपको बता भी रहा था, तो एग्जामिनर के आगे आपने परफॉर्म करना होता है। तो एग्जामिनर साथ खड़ा हुआ देख रहा होता है, फिर आपको कहता है व्हाट आर योर फाइंडिंग्स। फाइंडिंग तो पार्ट 2 के लेवल पे होता है, आपके लेवल पे बस ये सिर्फ करके चलो तो आप पास हो। ठीक है सर, इसमें कोई क्वेश्चन? नो सर। राइट साइड से ही आओगे। यस सर, ऑल कॉन्सेंट इंट्रोडक्शन Yes. एंड पे थैंक यू, Yes. इसके 3 नंबर होते हैं, बाकी जो सारा था वो 2 नंबर था। मतलब ये बस ऐसे ही हमारा मेडिकल में ना, वो जो पहले है आपका इंट्रोडक्शन और कॉन्सेंट और राइट साइड, उसके 2 नंबर है, एंड पे थैंक यू का 1 नंबर है, जो बाकी मैंने सारे किए वो 2 नंबर के। तो मैं भी हम लोग 2 नंबर पे इतना ज़्यादा बहुत सिर्फ पार्ट 2 के लेवल में ना आपको पूरा ना बाल की खाल निकालते हैं, तो वो आपको इतना डिटेल, ये जो मैंने बताया ये मेरे समझो पार्ट 2 का एग्जाम्पल, तो उसमें मैंने तैयार किया था, तो वो फिर मैं आपको करा। लेकिन आपने इसमें से चलो 50% भी बता के आप पास हो, 2 नंबर के एक तो वो दे ही देगा। यस ठीक है, चलो अटेंडेंस नहीं हुई है तो सर। लगवा